स्वागत है। मेरे पास इतना छोटा चिकन क्यों है? मुझे सच में KFC बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक बड़ी बाल्टी मिली है। क्या यह बहुत बड़ा है? मेरे पास जो बाल्टी है उसे देखो, इसे कहते हैं बड़ा हिस्सा। क्या मैं इसे पहले खा सकती हूँ? क्यों नहीं? हुर्रे! मुझे बस बहुत भूख लग रही है। लड़कियों, क्या तुम एक लाइफ हैक जानती हो कि कैसे चिकन को हड्डी से अलग किया जा सकता है? तुम्हें बस पैर को ठीक से निचोड़ने और हड्डी को बाहर निकालने और फिर इसे जल्दी से खाने की जरूरत है। वाह, कूल लाइफ हैक। ये अफसोस की बात है कि मैं इसे केवल एक पीस पर दिखा सकती हूँ। टीना, तुम्हारे लाइफ हैक के बिना भी इसे खाना बहुत सुविधाजनक है। जरूरी बात भूख है, इसके बिना इसका कोई फायदा नहीं है। वाह, तुम्हें उस चिकन को खाते हुए अपना चेहरा देखना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें पसंद नहीं है? क्या मैं बहुत गंदे से खा रही हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी स्कर्ट से साफ कर लेती हूँ। ओह, तो ये बात है। फिर तुम्हें ब्रेड क्रम्ब और चिकन के तेल से बना हेयर मास्क मिलेगा। टीना, ये सही नहीं है। बस करो, मेरा सर घूम रहा है। अंत में मैं अपने पसंदीदा चिकन के मजे ले सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। एक और? हाँ, और इसके अलावा मुझे एक अलग तरीके से चिकन खाने से कौन रोकेगा? ये सबसे पुराना तरीका है। ओह, मुझे लगता है मैंने ओवर रिएक्ट किया। मैं अभी साधारण चिकन के स्वाद से तंग आ गई हूँ, तो अब इसे कुछ खास बनाने का समय है। मैं इस पे चॉकलेट सॉस डालती हूँ। लड़कियों, क्या तुम जानती हो कि कितना स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है? चॉकलेट और चिकन। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। हाँ, यह कैलोरी में भी उतना ही ज्यादा है। मॉली, तुम हॉट सॉस के साथ चिकन खाना पसंद करोगी? चलो ट्राई करती हूँ। ये इतना गर्म क्यों है? क्या? सरप्राइज! तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे देखो, मैं कितनी भयानक लग रही हूँ। हाँ, तुम डरावनी लग रही हो और ये बहुत मजेदार है। मुझे कितनी खुशी है कि मुझे इतनी छोटी मछली मिली और ये प्यारी भी है। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हो सकती। मेरा देखो, बड़ी है। क्या तुमने उस विशालकाय को देखा है जो मुझे मिला है? मैं पक्का इसे नहीं खाऊंगी। मॉली, तुम सबसे लकी हो, तो कम से कम तुम इसे सबसे पहले खाओ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक पोर्टेबल किचन है जो इधर कहीं पड़ी है। मुझे अब इसकी जरूरत होगी। किचन? लेकिन क्यों? क्योंकि एक छोटी मछली को एक छोटे नल के नीचे धोना पड़ता है। उसके बाद हमें आग पर एक छोटा फ्राइंग पैन गरम करना होगा और उसमें तेल डालना होगा। अब हम इस मछली को फ्राई कर सकते हैं। हो वाह! हाँ, माइक्रो कुकिंग का मतलब यही है। सही उपकरणों के साथ छोटी मछली खाना जरूरी है। एक कांटा और एक चाकू, उनकी मदद से मेरे हाथ गंदे भी नहीं होंगे। हालांकि ऐसे छोटे उपकरणों का उपयोग करना मुश्किल है। जाहिर है मुझे अपने हाथों का उपयोग करना होगा। मुझे मछली पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने में कामयाब रही। तुमने स्वादिष्ट कहा? मैं इस मछली को कैसे भूनूंगी? ओह हाँ, यहाँ सूरज है और मेरे पास अलग अलग तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास है। मुझे इस बार एक बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होगी। ओह, यह मछली को भूनने का एक ओरिजिनल तरीका है। ओरिजिनल और बहुत स्वादिष्ट। वाह, अद्भुत खुशबू आ रही है और आग पर भुने की तरह स्वाद भी है। मैरी, मछली को खाने की तुम्हारी बारी है। यह किस तरह की मछली है? ओह, यह पूरी मछली है, लेकिन ऐसी मछली को भी पकाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए उपयुक्त फ्राइंग पैन ढूंढना मुश्किल है। क्या करें? हाँ बिल्कुल, मेरे पास हमेशा एक डॉक्टर का सूट होता है और एक डिफिब्रिलेटर भी है। और यह झटका। फिर से और यह। ओह! यह क्या हो रहा है? यह सब कुछ जला दोगी। डरो मत, मैंने सिर्फ खुद के लिए एक स्वादिष्ट मछली पकाया है और यह इसके अद्भुत स्वाद का मजा लेने का समय है। मुझे नहीं लगता था कि मैं यह कहूँगी, लेकिन मुझे मैरी से जलन हो रही है।
यहाँ से हट जाओ। यह सोचो भी मत कि मैं तुम्हारे साथ मछली शेयर करूंगी, वो मेरी है। छी, मैं चिकन अंडे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ये अच्छा है कि मेरे पास एक छोटा अंडा है और मेरे पास एक बड़ा और बेकार अंडा है। लड़कियों, लेकिन मैं शुरू करूंगी। मैं एक बार में अपना अंडा खाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें इसे चबाने की जरूरत है। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं नहीं नहीं, ओह कितना घिनौना। मैंने कभी इससे खराब कुछ भी नहीं खाया है। ओह लड़कियों, तैयार हो जाओ, कुछ भयानक तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। मैं अब तैयार हूँ, सबसे खराब के लिए तैयार। लेकिन पहले मुझे इस अंडे को तोड़ने की जरूरत है। मेरे पास एक हथौड़ा भी है। ओह, चोट लग गई। खैर कोई बात नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बेकार अंडे को नहीं तोड़ सकती? मेरे पास एक बड़ा हथौड़ा है। यह तुम लो और यह लो। वाह, यह अंडा पहली नजर में जितना लग रहा है उससे कहीं अधिक मजबूत है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ कि इसे कैसे तोड़ना है। ओ, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, यह फर्श पर एक साधारण चोट से टूट गया। सबसे अजीब अंडा है, पर फिर भी तुम्हें इसे खाना होगा। मुझे नहीं लगता था कि मेरे दोस्त इतने बुरे होंगे, लेकिन अगर यह करना है तो करना है। छी, और वो भी फर्श पर से। घिनौना। हो गया, मैंने काफी खा लिया। टीना, तुम्हारी बारी है। उफ, मुझे उम्मीद है कि मेरा अंडा मुट्ठी से टूट जाएगा। यहाँ कोई वास्तव में रहता है? ओह, यह एक ड्रैगन है। कितना प्यारा है, कितना बढ़िया से डांस कर रहा है वो। यह अद्भुत है, प्यारा। वो हम सभी को यहाँ जला देगा। बाय बाय स्वीट हार्ट, हम आपको याद करेंगे। और यही टीना को चाहिए। ओह हाँ, मुझे हैप्पी मील्स बहुत पसंद है। मुझे भी, लेकिन मुझे सबसे छोटा मिला। लेकिन मेरा तो विशाल है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने भी नहीं। खैर, मुझे अपना छोटा बॉक्स खोलना होगा। शायद उसके अंदर कुछ बहुत कीमती है। यह पता करने के लिए मुझे ट्वीजर की जरूरत होगी। वाह, यहाँ एक बर्गर और फ्राइज है। सच है कि यह गमी है। मेरे पास एक छोटा खिलौना भी है। कितना सुंदर है। हालांकि मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना पक्का काम नहीं चलेगा। लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं देख पा रही हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ। मैरी, बात करना बंद करो और खाने को देखो। इसे खाना चाहिए। आसान है। मुझे लगता है मेरे लिए इस बच्चे को खाना मुश्किल नहीं होगा। और मैं इस किटी के साथ खेलने जा रही हूँ। कितना बढ़िया बर्गर था और फ्रेंच फ्राइज। और इस किटी को देखो, इसे अपनी उंगली पर भी रख सकते हैं, है ना ये अच्छा? आखिरकार अब मैं भी ये पता लगाऊंगी कि हैप्पी मील के अंदर क्या है। वाह, एक बड़ा फ्राइज, एक पॉपेज और एक बर्गर है। सब कुछ वैसा ही है जैसा मुझे पसंद है। अब मैं खा भी सकती हूँ और खेल भी सकती हूँ। एकदम सही। ओह, क्या तुम कम से कम मुझे एक कटलेट का बाइट दे सकती हो प्लीज? नहीं, अपने हाथ हटाओ। ओह, तुम ऐसे क्यों काट रही हो? लेकिन तुम मुझसे बचोगी नहीं। मैं तुम्हारे सर पर ये डाल देती हूँ। कितना स्वादिष्ट। तुम कितनी अच्छी हो। शुक्रिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने सब कुछ खा लिया। भूख कर। मेरे पास केवल टुकड़े बचे हैं। उफ। खैर, अब जितना भी बचा है उतना खा लेती हूँ। दोस्तों, अब मेरी बारी है इसे चखने का कि यह कैसा है। और देखो, यह कितना बड़ा है। और एक गिफ्ट भी है। वाह। चलो खाने से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। एक सेकंड, मुझे अपने कराटे लुक में आने दो। मैं इसके साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और फ्रेंच फ्राइज के साथ। वाह, यह तो कमाल का है। मैं इसे भी खा लूंगी और यह भी।
वाह टीना, तुम सबसे लकी हो। मुझे पता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अब इस बड़े से बर्गर को काटने के लिए एक असली तलवार की जरूरत है। ध्यान से, ये सब्जियां मुझे मेरी कुर्सी से गिरा देंगी। डरो मत, सब कुछ तैयार है। अब समय आ गया है इसके मजे लेने का। क्या मुझे एक टुकड़ा दे सकती हो प्लीज? हाँ ले लो, मैं लालची नहीं हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू यार। कोई बात नहीं दोस्ती में नो थैंक यू मैरी। अब हम पता लगाएंगे कि बेबी क्या चाहती है। वाह, उसे तरबूज चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? क्या आप इसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर मेरी बहन को तरबूज चाहिए तो यह लो। मैं आराम करने जा रही हूँ। जब मैं जीतूंगी तो मुझे बुला लेना। अब मैं सभी गैजेट सेट कर लेता हूँ। ओह, वाह, शोर कैसा है? यहाँ क्या है? ओह, ये एक तरबूज है। मैं इसे उठा लेता हूँ। और दादी, अब मत गिरना, नहीं तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। मुझे मत समझाओ शेफ। मुझे क्या चाहिए था? हाँ बिल्कुल, तरबूज। अब हम तरबूज का जूस बनाएंगे। चलो तरबूज खोले और एक हैंड ब्लेंडर का उपयोग करना है। ओह, इसे कैसे रोके? खैर, उसके लिए समय नहीं है। चलो काम करते हैं। मैं पूरे तरबूज को मसल दूंगी। हाँ, केवल बीज बचे रहेंगे। तरबूज का उपयोग क्यों करें? मुझे लगता है कि बच्चे को तरबूज नहीं चाहिए। वह तरबूज केक चाहती है। आखिर वह छोटी बच्ची है, उसे केवल कैंडीज पसंद होते हैं। हम इसे सांचों में डालते हैं और अब सबसे दिलचस्प बात रंग है। मैंने हाल ही में नए रंग खरीदे हैं। मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। चलो इसके साथ शुरू करता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो हमारे डो में डाई डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। डो के प्रत्येक मोल्ड को अच्छी तरह से मिलाना है। कितना सुंदर रंग। तो हमने सबसे कठिन काम पहले ही कर लिया। अब केवल इसे बेक करना बचा है। तो जबकि मेरे केक तैयार हो रहे हैं, मैं थोड़ा कसरत कर लेता हूँ। हाँ, 1 2 1 2। ओह, शेफ अजीब तरह का है। खैर, मैंने तरबूज को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें जेली बना सकते हैं। जेलेटिन और एक जार ताजा शहद इसमें मिलाए। मैंने इसे आज सुबह ही इकट्ठा किया था। इसमें सब कुछ डालती हूँ। ओह, बढ़िया। ओह, यह क्या है? क्या तुम्हें शहद की भूख लगी है? मैं इसे नहीं दूंगी। ये मेरी पोती के लिए है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। यह रहा। केटी, माफ करना डियर। यह क्या था? ओह, कितने जोर से दर्द हो रहा है। बिल्ली के साथ मजेदार वीडियो। तो मैंने आखिरी केक लगाया। मुझे अपना काम पूरे ध्यान से करना है। अब सबसे दिलचस्प काम केक को सेमी सर्कल आकार में काटना है। हो गया। इसे अच्छे से बराबर करें। सभी एक्स्ट्रा को यहाँ से हटा देना है। मुझे बस केक को तरबूज का रंग देना है। अब ऊपर से क्रीम लगाया और अब इसे स्पेशल स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिलाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो अब इस पर थोड़ा रंग लगाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि माँ ने मुझे खाना पकाने से पहले आर्ट स्कूल में भेजा था। यह बिल्कुल असली तरबूज की तरह लग रहा है। बस हरे पैटर्न के बारे में भूलना नहीं है। बस यह तैयार है। इसे कहते हैं तरबूज वाला केक। बढ़िया। वाह, मेरे बगीचे में इतने खूबसूरत फल नहीं उगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो शेफ। और मेरा तरबूज कैसा है? अब मैं इसे काटती हूँ और देखती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ, बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहती थी। वाह, इस तरह के तरबूज मेरे बगीचे में तो नहीं उगते हैं, लेकिन मैं इसे खुद बना सकती हूँ। बच्चे को ये जरूर पसंद आएगा। वाह, एकदम सही। दादी, आपने यह बनाया है?
ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास क्या है? बस एक तरबूज। अच्छा ठीक है, मैं इसे ठीक करना जानती हूँ। मैं तरबूज में अपना फेवरेट फैंटा डालूंगी और फिर मुझे सोडा के स्वाद के साथ एक तरबूज मिलेगा। मेरा आइडिया मस्त है। देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मेरे चारों ओर कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। यह क्या है? जेली तरबूज। मुझे इसे खाकर देखना है। इसका स्वाद शहद जैसा है और मुझे शहद बहुत पसंद है। स्वादिष्ट तरबूज बहुत बढ़िया है। और यह क्या है? बहन ने भी कुछ करने की ठान ली है और मुझे सोडा के साथ एक साधारण तरबूज दिया। खैर, इसे ट्राई करती हूँ। इसे काटती हूँ और वाह, ये अंदर नीला क्यों है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ जल्दी से। बेरी फैंटा फ्लेवर के साथ तरबूज, कूल। और यहाँ क्या है? चलो यह ट्राई करें। एक टुकड़ा काटे। वाह, क्या ये तरबूज में रेनबो केक है? वाह, कितना सुंदर तरबूज केक। ये किसी सपने की तरह है। ओह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। शेफ, आप सबसे अच्छे हो। आप जीत रहे हैं। हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। क्या आपने सुना? मैं बेस्ट हूँ। बेबी, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? वाह, ये ओरियो कुकीज हैं। एक सेकंड रुको, मैं अपना ट्रम्प कार्ड लाता हूँ। मेरे पास हमेशा दुनिया भर से लाए हुए अलग अलग तरह के चॉकलेट का एक पूरा सूटकेस होता है। मैं इसे केवल इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियों में उपयोग करता हूँ। ये सही चॉकलेट बार है। पूरी पृथ्वी पर ऐसा केवल 100 है, लेकिन मुझे अब इनकी जरूरत है। चॉकलेट बार को एक बाउल में तोड़ लिया। अधिक चॉकलेट और बहुत सारे चॉकलेट और ज्यादा और ज्यादा। मैं चॉकलेट किंग हूँ। हाँ, चलो अपने को आग वाले दोस्त के साथ तैयार करें। हाँ, और हम अपने चॉकलेट दोस्तों को थोड़ा पिघला देते हैं। बिल्कुल सही, चॉकलेट पिघल गया है। बढ़िया। बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओह, ये कितना गर्म है। ये बहुत गर्म है। ओह नहीं। ओह, लेकिन हमें चॉकलेट को मोल्ड में डालना होगा। बस ऐसे। ओह, मैं ये कर रहा हूँ, पर बहुत गर्म है। बस हो गया। मेरे हाथ भी इस चॉकलेट की तरह लगभग पिघल गए हैं। क्या तुम्हें पॉट होल्डर्स के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं पता है? तुम्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। मैंने पहले ही भविष्य के कुकीज के लिए आटा गूंथ लिया है। सही आटा। अब हम इसमें कोको मिला देते हैं ताकि ये चॉकलेट डो बन जाए। इसके स्वाद तक तो दूसरे प्रतियोगी पहुंच भी नहीं पाएंगे। मैंने पहले ही इसे काफी बना लिया है। अब हम वॉफल बेक करने जा रहे हैं। वाह, ये कितने सुंदर है। मेरी पोती को तो ये जरूर पसंद आएगा। हाँ, केक, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम इसे खाओगी? What? दादी, आपने वॉफल क्यों बनाया है? बहन ने ओरियो ड्रॉ किया है। शायद आपको अपना चश्मा साफ करना चाहिए। मेरे पास ओरियो है। मैंने पैकेट खोला और बस इसे रख दिया। सबसे तेज खाना पकाने का तरीका देखो। ओह, ये ओरियोस बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं रुक नहीं सकती। मेरे शरीर में मीठे की कमी हो रही है। मुझे इन ओरियोस की जरूरत है। मैं एक कुकी ले लेती हूँ। बहन नोटिस नहीं करेगी। अब मैं बस इसे चाटने जा रही हूँ। ओह, ये बहुत अद्भुत है। बढ़िया। मैं सभी ओरियो की फीलिंग को खा लेना चाहती हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है, मैं रुक नहीं सकती। हाँ। ओह, क्या हमें इसे रोकना चाहिए? कमेंट्स में लिखें। और मैं अपने सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार ओरियो बनाना जारी रखूंगी। वॉफल प्लस पीनट पेस्ट और प्लस वॉफल तैयार। अपनी प्यारी दादी की ओर से बिल्कुल सही ओरियोस। तुम्हारा कैसा चल रहा है शेफ? मेरे पास सही ओरियो होगा। मैंने चॉकलेट की सभी जरूरी लेयर्स पहले ही तैयार कर ली है। अब सब कुछ सही क्रम में रखें। कुकी, फिलिंग और कुकी बिल्कुल सही। अब केवल ओरिजिनल ओरियो कुकीज के रूप में पैटर्न और अक्षरों को सही से रखना बचा है।
तैयार। एकदम सही विशाल गुलाबी ओरियो तैयार है। और केक का कैसा चल रहा है? वो आखिरी था। क्या वो आखिरी कुकी थी? क्या मैंने सारी स्टफिंग खा ली? कितना भयानक! मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, अब कुछ ही सेकंड में हम सब कुछ वापस ठीक कर लेंगे और इसे और भी स्वादिष्ट बना देंगे। मेरे पास हब्बा बब्बा पेस्ट है, ये बहुत स्वादिष्ट है और ये कूल बबल भी बनाता है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वाह! हम इसे ओरिजिनल फिलिंग की जगह पर रखेंगे। बस ये सब हो गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं अपनी बहन का रिएक्शन देखना चाहूंगी। इस बार मेरे लिए किस तरह का स्वादिष्ट खाना तैयार किया गया है? वाह! क्या ये एक विशाल ओरियो है? वाह! ये चॉकलेट है। मैं इसे खा रही हूँ। वाह! चॉकलेट मजेदार, लेकिन इसे खाने में असुविधा हो रही है। ठीक है, चलो इसे छोड़ देते हैं। और यह क्या है? यह स्वादिष्ट लग रहा है। हमें इसे जल्दी चखना चाहिए। बुरा नहीं है, लेकिन मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हूँ। वाह! यह तो बहुत अधिक दिलचस्प लग रहा है। यह ओरियो है, लेकिन फीलिंग गुलाबी क्यों है? इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसका स्वाद कैसा है? और इसके अंदर तो गम है। हाँ, गम है। कूल। कितना अलग सा कूल ओरियो। मुझे सच में पसंद आया। और बबल्स भी बहुत अच्छे हैं। बहन का ओरियो जीतता है। ये बहुत खूबसूरत है। क्या सच में मैं जीत गई? मैं कूल हूँ। क्यों शेफ, तुम्हारा क्या कहना है? इस बार मुझे पैनकेक्स चाहिए। ओह, यह एकदम आसान है। मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाऊंगी। अच्छा है, लेकिन मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाऊंगा। मैं तुम्हें मेरे बाद सबसे अच्छा होने की इजाजत दे सकता हूँ। पर पैनकेक्स कैसे बनाया जाता है? ओह ठीक है, काम चलाऊ व्यवस्था से मेरा काम चल जाएगा। अब मैं एक ब्लेंडर में सब कुछ मिलाऊंगी और कुछ न कुछ तो तैयार हो ही जाएगा। लेकिन क्या मिलाऊं? इस तरह से अंडा डाला, फिर दूध और थोड़ा आटा। आशा है कि इतना काफी होगा। मेरे पास और नहीं है। चलो इसे चालू करते हैं। हाँ। ओह माँ, यहाँ तो सब कुछ उड़ रहा है। इसे कैसे बंद करूं? कोई इस आटे के तूफान को रोको। अब यहाँ हर तरफ आटा ही आटा है। लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन हमें बैटर को पकाना है। अब चलो बेस्ट पैनकेक्स बनाते हैं। अद्भुत बैटर। पहली बार के लिए तो सही है। यह दादी और शेफ के बीच बच्चों की लड़ाई नहीं है। दादी विस्क में आग मत लगा लेना, बहुत जल्दी जल्दी मिक्स कर रही हैं। मेरा सब कंट्रोल में है। अब मुझे बस तलना। क्या इस फ्राइंग पैन में? मुझे हंसने के लिए तुम मजबूर कर रही हो दादी। यह मेरी परदादी इस्तेमाल किया करती थी। इसे देखो, यह असली पैनकेक्स के लिए फ्राइंग पैन है। यह एकदम सही है। जो भी हो, मैं सेकना शुरू कर रही हूँ। अब मैं कुछ तेल डालूंगी ताकि कुछ भी जले ना। आपके पास फ्राइंग पैन में तेल की नदी है। ऑयल डिस्पेंसर का आविष्कार बहुत पहले हो चुका है। देखा, जरूरत के हिसाब से तेल। मेरे पैनकेक स्वादिष्ट तो है ही, और इसके खाने से कोई मोटा भी नहीं होगा। और तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। मैं ही जीतूंगा। नहीं, जीत तुम मेरी होगी। तुम इसके बारे में सपने भी मत देखो। देखो मैं कैसा कर सकती हूँ। तुम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। देखो मैं क्या कर सकता हूँ। इसे कहते हैं असली एक्सपीरियंस। एकदम सही। तो आपको कैसा लगा यह? हाँ, यह कूल है। कुछ जलने की बू आ रही है। या आप लोगों से है या केट ने कुछ पकाया है? इसे लड़ना बंद करो। आज यहाँ सब क्या चल रहा है? मैंने पहले ही अपना विशाल पैनकेक बना लिया है। अब मुझे इसे पलटना है। ओ पैनकेक, रुको, उड़ो मत। उफ, सीधे कचरे में। कितना भयानक। मैं कितनी देर से मेहनत कर रही थी और ये सब कूड़ेदान में चला गया। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मैं अपने पैनकेक्स में सुधार करूंगी। मैं उन्हें दिल के आकार में पकाऊंगी। बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है यह बेबी को पसंद आएगा। उसे वो पसंद करेगी। मैंने अपना सारा प्यार इन पैनकेक्स में डाल दिया है। थोड़ा सिरप और बेरीज डाला
और दिल जोड़ा। तैयार। तुम्हारा क्या कहना है शेफ? ओह, यह इतना फनी है कि मेरा पेट हंसते हंसते दर्द होने लगा है। अब बस करो प्लीज, मेरे हाथ देखो। मैं एक ही समय में मोल्ड में 2 चॉकलेट पेस्ट डाल रहा हूँ। बेबी उसे उठाएगी और खुश हो जाएगी। समझे? आप मेरे साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। वाह वाह शेफ, ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों रुको, अब बेबी इसे चखेगी और तय करेगी कि सबसे अच्छा कौन है। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओ, उनके पास कितने सुंदर पैनकेक्स हैं, लेकिन मेरे बारे में क्या? कुछ भी नहीं, कुछ मुझे सोचना पड़ेगा। ओ हाँ, मेरे पास एक डोनट है। ये गोल है लेकिन मोटा। मुझे इसे समतल करना होगा, फिर यह पैनकेक की तरह लगेगा, और वो भी ग्लेज स्प्रिंकल्स के साथ। चलो, यह सही है। वाह, कितना सब सुंदर दिख रहा है, केवल इसको छोड़कर। और यह है क्या? पैन, बट इसे निकालूं कैसे? थोड़ा कोशिश करना भी डरावना ही था। यह भयानक लग रहा है। वाह, कितना प्यारा पैनकेक। पक्का दादी ने यह बनाया होगा। मुझे ये जल्दी से खाकर पता करना है। जाना पहचाना स्वाद। सबसे अच्छी दादी की ओर से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स। धन्यवाद। और यहाँ क्या है? वाह, इसे उठाने की जरूरत है। वाह, कितना सुंदर। शेफ, आप जीनियस हैं। मुझे ये जल्दी चखना है। वाह, स्वादिष्ट। लेकिन किसे चुनूं? दादी या शेफ? शेफ या दादी? मुझे चुनो। नहीं, मुझे। साबित करो तुम्हारे पास अच्छा स्वाद है। मैं चुनती हूँ दादी। हाँ, इनका पैनकेक सबसे अच्छा है। मैं जीत गई। शेफ, अब तुम समझ गए कि यहाँ पैनकेक्स की रानी कौन है। अब बेबी केट हमें दिखाएगी कि वह क्या चाहती है। वाह, बढ़िया विकल्प। बेबी केट ने पिज्जा चुना। चलो बनाना शुरू करें। वाह, बढ़िया विकल्प। मैं एक पिज्जा मास्टर हूँ। अब हम सीधे इटली से लाए हुए कुछ अच्छे सामग्री से पिज्जा डो तैयार करेंगे। मिक्स आटा, अंडा, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। वाह, एकदम सही। किसी मुलायम तकिए की तरह डो तैयार है, और अब हम इसे बेल लेंगे। असली इटालियन शेफ इसे विशेष रूप से अपने हाथों से करते हैं। घुमाया घुमाया। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि ये फर्श पर डो को नहीं गिराना है। मेरा डो तैयार है। वाह शेफ, तुम तो कूल हो। मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। ओह, मैंने इसे गिरा दिया। खैर, डो के साथ दोस्ती काम नहीं आया, लेकिन गम के साथ मेरी दोस्ती पुरानी है। अब मैं इसे कूल पिज्जा डो बनाऊंगी। मुझे बस जितना संभव हो उतना गम चबाने की जरूरत है। एक विशाल बबल फुलाएं। वाह, ये कितना बड़ा बना। उप्स, यह फट गया, लेकिन यह होना ही था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं पिज्जा के लिए बेस बनाती हूँ। लगता है कि अच्छा बना है। और आगे क्या करना है? अब हम चीज ग्रेट करेंगे, मानो कि हम वायलिन बजा रहे हैं। ध्यान से। ओह, चीज मेरे काम नहीं आएगा, लेकिन चॉकलेट एकदम सही है। अब मैं खेलने जा रही हूँ। मेरे मीठे पिज्जा पर थोड़ा चॉकलेट क्रम्स। तैयार। दादी क्या कर रही है? दादी पिज्जा के लिए स्वादिष्ट टमाटर काट रही है। टमाटर? ये गमी पिज्जा है, इसलिए मैं इस पर गमी टुकड़े डालूंगी। बिल्कुल सही। अब इसे बेक कर सकते हैं। हम इसे ओवन में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। मेरा पिज्जा भी लगभग बन गया है। ऊपर से चीज छिड़कना है, थोड़े सलाद के पत्ते और टमाटर फैलाएं। क्या तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या किया है? यह इटली के झंडे के रूप में एक पिज्जा है। मैं बहुत क्रिएटिव दादी हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें बेक करने के लिए भेज रही हूँ। और मैं अपने पिज्जा के लिए सलामी के सुपर पतले स्लाइस काट रहा हूँ। अब रसदार टमाटर की ओर बढ़ते हैं। पिज्जा बेस पर टमाटर सॉस निचोड़े, मिलाएं और इस पर इसके बाद चीज छिड़केंगे। बढ़िया। और इसके बाद सलामी। ऐसे थोड़े बेसिल लिप्स के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं। बढ़िया। अब मैं इसे ओवन में डाल देता हूँ।
वाह मैंडी, दादी, आपके पिज्जा अद्भुत लग रहे हैं और इसकी सुगंध तो कमाल की है। बेबी केट जरूर इसे पसंद करेगी। मैंडी, क्या तुम्हारे पिज्जा में कोई समस्या नहीं है? वो अच्छा लग रहा है। ओह, लेकिन अब ये पहले जैसे अच्छा नहीं है। लेकिन मुख्य बात स्वाद है। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा होगा। ओह, वहाँ कौन आ रहा है? शेफ, तुम्हारे पास कितना सुंदर और स्वादिष्ट पिज्जा है। बिल्कुल सही। सभी पिज्जा तैयार है, तुम इसे चख सकती हो। चलो इसे ट्राई करो। वाह, यहाँ सब कितना अच्छा है। यह क्या है? बहन का पिज्जा बस कुछ खास नहीं दिख रहा है। वो कभी इटली नहीं गई है, भयानक। लेकिन यह बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। बढ़िया पिज्जा, बिल्कुल इडली की तरह। बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा है। ये जीत रहा है। शेफ, बधाई हो, तुम जीत गए। तुम इटालियन डिश बनाने में एक्सपर्ट हो। हाँ, देखा। और फिर हम चाइनीज डिशेस का पता लगाएंगे। बल्कि चलो देखते हैं कि केट क्या चाहती है। दोस्तों, कमेंट्स में अपनी फेवरेट डिश लिखें और अब हम पता लगाएंगे कि बेबी केट क्या चुनेगी। चुनाव वास्तव में मुश्किल है। ओह, बेबी केट को चाइनीज नूडल्स चाहिए। चलो चलते हैं। मैं सब समझ गया। अब मैं अपना कौशल दिखाऊंगा। सब्जियां कट चुके हैं। तैयार। अब मैं सब कुछ एक फ्राइंग पैन में डाल देता हूँ। झींगा और थोड़ा तेल डालते हैं। आग जलाया और इसे फ्राई करना है। यह मत भूलो कि सबसे पहले मैं एक शेफ हूँ और उसके बाद एक हैंडसम समुराई। ओह शेफ, क्या तुम हमें जलाना चाहते हो? अपने हाथ को दूर रखो दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है, ठीक है। मैं एक सॉस पैन में सब्जियों और नूडल्स को ध्यान से पका रही हूँ। मैं अपने लिटिल स्टार के लिए रंगीन नूडल्स बनाना चाहती हूँ। सब कुछ तैयार लग रहा है। जरा इस सुंदरता को देखो। पर किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, चॉपस्टिक्स। यह हमेशा मेरे साथ होता है। तैयार। तुम्हारा क्या ख्याल है मैंडी? यह बोरिंग लग रहा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स के ऊपर उबलता पानी डालूंगी और बस। एक शानदार डिश का रहस्य सरल है। इस तरह के नूडल्स पक्का बेबी केट को पसंद आएगा। ओह, पैकेट फटा हुआ था। गर्म, मुझे तुरंत कुछ ठंडा चाहिए। आइसक्रीम एकदम सही है। बढ़िया। बिल्कुल सही नूडल्स। अब मैं इस पर फिलिंग और झींगा रखता हूँ। यह कितना स्वादिष्ट और सुंदर दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक झटके में बांस से चॉपस्टिक बनाऊंगा। गहरी सांस और हैया, तैयार। बढ़िया चाइनीज चॉपस्टिक्स। अपने खाने का मजा लो। और मैं क्या करूं? ओह, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ, आइसक्रीम। अब हम स्वादिष्ट पास्ता बनाएंगे। हमें बस आइसक्रीम को मीट ग्राइंडर के जरिए डालना है। यह कितना आसान है। देखो, बस कैरामेल से सजा दिया। कितना स्वादिष्ट। तैयार। वाह, बहादुर मैंडी। सभी तैयार है? चलो ट्राई करो। वाह, कितने स्वादिष्ट और दिलचस्प नूडल्स सभी ने तैयार किया है। यह क्या है? झींगा। मुझे सी फूड से नफरत है। ये उसके बिना बेहतर दिखता है। अब मैं इसे खाती हूँ। भयानक। यहाँ क्या है? वाह, ये नूडल्स बहुत रंगीन दिख रहे हैं। चलो इसे अभी चखती हूँ। हरा। वाह, छी, क्या ये ब्रोकली है? सब्जी नूडल्स भयानक होते हैं। उफ। और यहाँ क्या है? चलो इसे फोक से ट्राई करें। एकदम अलग। वाह, यह कैरामेल आइसक्रीम नूडल्स है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अगर ऐसा चीन में मिलता है तो यह मेरा फेवरेट डिश है। मैंडी जीतती है।
हाँ हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंडी जीत गई। मेरी बधाई स्वीकार करो। चाइनीज खाना में तुम बेस्ट हो। और अब हम बनाने जा रहे हैं अमेरिकी खाना। आओ इसे देखें दोस्तों। अब बेबी केट अमेरिकन डिश में से कुछ पसंद करेगी। तैयार रहो। लिटिल केट, क्या तुमने चुनाव कर लिया? हाँ, सब कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन ओह बढ़िया, उसे एक बर्गर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने मीट का यह टुकड़ा देखा है? अब मैं उसके साथ निपटूंगा। केवल अपने हाथों में से कटलेट के लिए इसे कीमा बनाऊंगा। और बढ़िया कीमा के साथ काली मिर्च का होना जरूरी है। और अब सबसे फेवरेट काम, इसे कूटना है। हमें एक गोल कटलेट चाहिए। बढ़िया। अब हम इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। एक स्वादिष्ट क्रस्ट होने तक इसे दोनों तरफ से फ्राई करें। बढ़िया स्वाद, सुगंध। और यह क्या है? तो मैं किससे एक बढ़िया सर्कल बना सकती हूँ? ओह हाँ, मैं अपनी पोती के चिप्स का कवर ले लेती हूँ। वे मेरे बर्गर के लिए एकदम सही गोल आकार है। हम कटलेट बनाएंगे, सभी एक्स्ट्रास को हटा देंगे और उन्हें फ्राइंग पैन में पकाने के लिए डालेंगे। थोड़ा पलटना है और अब केचप के साथ पहले ब्रेड को चिकना करना नहीं भूलना है। यह बहुत अच्छा है। अब हम सभी सामग्री को सही क्रम में रखते हैं। ध्यान से देखो। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, अमेरिका का झंडा। दादी का बर्गर तैयार है। मेरे पास एक बढ़िया बन है। अब मैं इसे खोलूंगा। थोड़ा बारबेक्यू सॉस डालें और फिर सलाद डालता हूँ। कोई कंजूसी नहीं। एक विशाल कटलेट और अब एक प्याज और एक टमाटर। अब मैं अपनी तेज नजरों से इसे स्लाइस में काट लूंगा। तैयार। हम प्याज और टमाटर के स्लाइस फैलाते हैं। अब इन सब पर सॉस डालकर एक ताजा नरम बन से इस सब को कवर कर देता हूँ। ऐसे सबसे अच्छा बर्गर तैयार। मेरे पास बेस्ट बर्गर है दादी। कौन? क्या आपने सब तैयार कर लिया? और मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे तुरंत एक अच्छा बर्गर बनाना होगा। बन, सॉस, सलाद, फ्रोजन कटलेट। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं चलेगा। मेरा आयरन मैन हाथ कहाँ है? यह रहा। अब हम इसे पकाएंगे। यह बेहतर है। और अब हमें चीज चाहिए। मुझे चीज बहुत पसंद है। एक टुकड़ा काफी है। उसे यह कम लग रहा है, तो हम इसमें और डाल सकते हैं। और ज्यादा, और एक और, थोड़ा और, थोड़ा और मिस्टर चीज। बहुत सारे चीज जैसी कोई चीज नहीं होती है। वाह, एकदम सही। अब बन दूसरे बन से ढक देती हूँ। चीज बर्गर तैयार। चीज बॉम्ब। ओ नहीं, मेरा बर्गर ये गिर रहा है। मैंडी! नहीं, मैं शांत हूँ। वैसे नहीं, ये तुमने क्या किया है? अब मैं तुम्हारा कीमा बनाऊंगा। क्या कोई मुसीबत में है? ये बर्गर बहुत अजीब लग रहे हैं। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो या क्या आपको पता भी है कि बर्गर कैसा दिखता है? यह वाला ठीक दिख रहा है। चलो इसे चख कर देखते हैं। दादी, कम से कम आपने कोशिश की। मैं इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट। दादी, आप जीत रही हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं जीत गई। हुर्रे, धन्यवाद। शेफ, चिंता मत करो, अगली बार तुम जरूर जीतोगे।